यहाँ हम क्रूस के नीचे खड़े हैं, जहाँ कुछ क्षण पहले ही यीशु ने अपनी अंतिम सांस ली थी। आसमान में घोर अंधेरा छा गया है और बड़े भूकंप के कारण सब देखने वाले अत्यंत डर गए हैं। लेकिन कुछ और हुआ जो गवाहों की भीड़ को अभी तक पता नहीं चल सका था। उस घटना को समझने के लिए कुछ मील दूर और 3 दशक से थोड़ा अधिक समय पहले बैतलहम की एक चरनी में यीशु की पहली सांस देखने के लिए हमारे साथ चले। उस पहली सांस के क्षण में उसके चारों ओर की दुनिया खुशियों से ललाहित होने लगी थी, जैसे पत्थर फेंकने के बाद तालाब में लहरें उठती हैं। दूर कहीं सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों का एक समूह निश्चित रूप से ध्यान दे रहा था। वह एक यात्रा शुरू करने पर हैं जो उन्हें एक घर तक ले जाएगी जहां वे युवा मसीहा के सामने मूल्यवान उपहार रखेंगे। और यरूशलेम में जो से 5 या 6 मील दूर है। चलिए मंदिर की यात्रा करते हैं। यह शांत है, हालांकि खाली नहीं। याजक और लेवी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और दूसरे कोने में शिमोन है। आने वाले सालों में उसे ईश्वर का कहा जाएगा, लेकिन अभी के लिए वह सिर्फ एक भक्त है जो इस्राएलियों को सांत्वना देने के लिए यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं एक और द्वार से। पहले अधिक याजक थे, अब कम हो गए हैं, और यहाँ है मंदिर का पर्दा। 60 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा, नीले, बैगनी और लाल रंग का। रवियों की पारंपरिक कहानियों के अनुसार यह एक आदमी के हाथ जितना मोटा है। और जब एक नया लटकाया जाता है और पुराने को शुद्ध करने के लिए उतारा जाता है, तो यह एक ऐसा प्रयास है जिसके लिए 300 पुजारियों को एक साथ काम करना पड़ता है। यह बहुत बड़ा और भव्य है और इसे एक कारण से रखा गया है। परमेश्वर की उपस्थिति से हमें अलग करने के लिए, मुझे, आपको और हम सबको। पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान है, सबसे पवित्र स्थान, जहाँ कभी वाचा का संदूक रखा जाता था। यह हर दृष्टि से पृथ्वी पर परमेश्वर का सिंहासन कक्ष है। महायाजक के अलावा कोई भी व्यक्ति पर्दे के पार नहीं जा सकता है, और वो वर्ष में केवल एक बार वहां जा सकता है। उसके टखने के चारों ओर एक रस्सी बंधी होती है, क्योंकि यदि वो मर जाता है तो कोई भी उसे लेने के लिए अंदर नहीं जा सकता। यह एक बहुत गंभीर अलगाव है, और शायद यह समझ में आता है, आखिर यहोवा की उपस्थिति में कौन टिक सकता है। लेकिन जिस रात वह बालक कुछ मील दूर चरने की जगह पर लेटा हुआ है, शायद मंदिर की हमारी इस काल्पनिक यात्रा में हम पर्दे को थोड़ा सा कांपते हुए देख सकते हैं। 12 साल बाद जब वो बच्चा, जो अभी किशोर लड़का बन गया है, कुछ ही गज की दूरी पर खड़ा है और दशकों पहले पैदा हुए पुरुषों के साथ धर्म ग्रंथों पर चर्चा कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि पर्दे का कपड़ा थोड़ा कमजोर हुआ है? और जब वो लड़का, जो अब एक साधारण दिखने वाला जवान बन गया है, यरदन नदी के पानी के नीचे डूब जाता है और एक दिव्य आवाज की ध्वनि के साथ बाहर निकलता है, जो घोषणा करती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या आपको लगता है कि पर्दा थोड़ा सा भी हटा? शायद लगभग 3.5 दशकों से ईश्वर की उपस्थिति जो पर्दे के पीछे के स्थान तक ही सीमित थी, पर्दे को एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए तैयार कर रही थी, पर याजक और फरीसी उपहास करते हैं। हो सकता है कि हर बार जब यीशु किसी भिखारी की ओर देखते और उसे चंगाई और क्षमा प्रदान करते, तो पर्दा थोड़ा सा कमजोर हो जाता।
या जब यीशु ने उस स्त्री के अपराध को क्षमा किया जो अपराध में पकड़ी गई थी। शायद पर्दा थोड़ा सा खिसक गया होगा जब यीशु ने एक छोटी लड़की का ठंडा हाथ थामा और उसे मृतकों में से जगाया। या जब यीशु ने 3 दिन से मरे हुए लाजर को जिलाया। जब वह गलील के तूफानी झील पर टहल रहा था। या हो सकता है कि जब यीशु ने रोटी तोड़ी और प्याला आगे बढ़ाया तो पर्दा थोड़ा सा कमजोर हो गया होगा। या तब जब उसका पसीना खून बनकर जमीन पर गिर रहा था। या तब जब वो अपने चेले थोमा की ओर मुस्कुराए और कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। या तब जब उसने भीड़ से कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जिस माथे को एक माँ ने धीरे से चूमा था, आज क्रूर कांटों से छेद दिया गया है। वही शरीर जो नरम लेकिन खुरदरी घास के बिस्तर पर आराम कर रहा था, एक खंबे के खिलाफ उठकर गिर गया और सांस के लिए हाँफ रहा था। पर्दा अपने उपयोग होने के अंतिम क्षण में था। और उसी बच्चे की आवाज ने, जिसने पहली बार बैतलहम के गांव में रोया था, क्रूस के ऊपर से अधिकार के साथ घोषणा की, पूरा हुआ। पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट गया। ईश्वर की उपस्थिति, जो पहले कभी मानवीय प्रतिबंधों के अधीन नहीं थी, इस पाप से भरी दुनिया में एक उमड़ते हुए महासागर की तरह बह रही है। और 3 दिन बाद एक चरनी में पैदा हुआ बच्चा कब्र से पुनः जीवित होकर मृत्यु के अंधेरे राज को हराकर सर्वदा का राजा बन गया। खुशी और आनंद, क्योंकि हमारा यीशु जीवित है।